सब कोई तैयार है ना? सर ना कोई इवेंट कोई करना बाकी था। बाप रे, इतना साउंड! बोला जाए। क्या बोले सर, कुछ समझ में नहीं आया। बोले कहाँ है कुछ? सर कुछ बोल रही थी ना वो। सर बोले इमेज ड्रॉ करना बाकी है, अभी आज फिर ओम प्रकाश गायब है क्या? एकदम गायब है सर। एकदम गायब? बहुत अच्छा है, यही तो हमको मजा लगता है। कोई आता है कोई जाता है। ऋषभ भी गायब है क्या? है सर। वो है, लेकिन वो सो रहा है। सेंस में नहीं है। सर देखिए बोल रही है सो रहा है। सेंस में नहीं है। और न्यू कोई आया है? जॉन पॉल न्यू है आज। कंटिन्यू क्यों नहीं करते जॉन पॉल? जॉन पॉल कंटिन्यू क्यों नहीं करते हैं? फिर निकल चुका है क्या? सर कई बार नेटवर्क बिजी हो जाता है, इसलिए शायद नहीं घुस पाते हैं, नहीं तो घुसते तो हैं सब क्लास में ही। नहीं, मेरे क्लास में तो हम बहुत कम देखते हैं आपको। हाँ ठीक है, नेक्स्ट टाइम से। नेक्स्ट टाइम से ट्राई करेगा सर, बोल रहा है। ओके अब ओके। डेली डेली रहेंगे सर ऑनलाइन। डेली रहिएगा ना? यस सर। ठीक है। और इसी का कल आपका क्या हुआ था? सोमवारी? हाँ सर वही वही। सर कुछ काम था। हम सोचे कि सोमवारी, तो ऐसे ही सोमवार था ही। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिक्स का सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास किए हैं, नोट्स भी भेज दिए थे। कोई कोई बोल रहा है कि ये नोट्स क्या है, मतलब क्लास नहीं करेंगे तो उसको पता वैसा ही चलेगा कि ये क्या है कि नहीं? तैयार है सब? हाँ सर तैयार है। मृत्युंजय और एक आज नया स्टूडेंट एक को देखे थे, नितेश ना नीलेश। सर बोलिए। सो रहे हैं क्या? कौन सर? हम? ऐसे बोले बोलिए। नहीं सर, आप नाम लिए तो हमको लगा कुछ बोल रहे होंगे इसीलिए। ओके ओके। हम वही देखे कि आप एक्टिव है कि नहीं। एक्टिव है सर, सोए नहीं है। आज पढ़ेंगे हम लोग रिफ्रैक्शन कैसे होता है। दिख रहा है ना ठीक ठाक? रिफ्लेक्शन का मतलब भाई, वो थोड़ा सीधा था, ये थोड़ा टेढ़ा है। होता है ना, आदमी में फर्क होता है ना, कैरेक्टरिस्टिक में फर्क होता है। सेम केस इसका भी है। तो इससे डेफिनेशन अभी हम नहीं बताएंगे, आप ही लोग डेफिनेशन खुद ब खुद तैयार हो जाएगा। धीरे धीरे आगे इसको बढ़ेंगे तो तैयार हो जाएगा। उसमें क्या पढ़े थे हम? उसमें हम लोग यही पढ़े थे कि उसमें एक ही, किसमें, रिफ्लेक्शन में क्या पढ़े थे कि उसमें एक, जैसे कि एक ही प्लेन पर वो, मीटिंग होती है। लेकिन उसका जो रे होता था वो चेंज होता था, पार्ट रे का पार्ट चेंज होता था, बट एक ही प्लेन पर वो, एक ही मीडियम पर वो
काम करता था, और उसका नियम भी हम लोग देख चुके हैं। लेकिन इसमें जो होगा, इसमें दो मीडियम से बात करेंगे। एक रहेगा क्या, रेयर मीडियम, या उसको कहते हैं एयर, डेंजर मीडियम, उसको कुछ भी कहिए, या तो शीशा कहिए, या तो वेल कहिए, या तो कुछ भी कहिए। ऋषभ जी, यस सर। हाँ, कल जो क्लास हुआ था उसको पढ़े थे घर में? यस सर। चलिए ठीक है। रिफ्लेक्शन, जैसा कि ये म्यू1 क्या है और म्यू2 क्या है? रिफ्लेक्स इंडेक्स है, म्यू2 भी रिफ्लेक्स इंडेक्स है, एंड अदर मीडियम। और ये एक मीडियम हो गया, यानी ये इसको हम रेयर और इसको हम, दोनों एक ही दिख रहा है लेकिन ये फर्क है। ये मीडियम जो है ये कुछ दूसरा है। हम जो नोट्स में बनाए कर दिए हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ उतना ऐसे नहीं कर पा रहे हैं। जब ये इंसिडेंट रे गिरता है, एक तो नॉर्मल होगा ही, तो क्या होता है, इसका डेफिनेशन यहीं पर है कि रेयर मीडियम से, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम जब हम लोग रे को ट्रैवल कराते हैं तो वह कुछ अलग बिहेवियर करते हैं। और इसमें क्या होगा, जिसमें उसमें किस एक ही मीडियम में थे और उसका जो एंगल था वो क्या था, सेम था। बट यहाँ पर एंगल सेम नहीं होगा, यानी ये हो गया क्या, ये क्या हो गया, आई इंसिडेंट रे, सिंगल आई। इंसिडेंट रे, इसको क्या कहेंगे हम, आई। और ये जो इस तरह का जाना चाहिए था, हाँ या ना, यस लेकिन ये जब दूसरा इसमें आते हैं तो इस तरह का हो जाता है। ये क्या हो गया, एंगुलर। सर। इसी को कहते हैं हम रिफ्रैक्शन। अब मीडियम को अगर मान लीजिए चेंज कर दिया जाए, ये जो मीडियम है ये क्या है, ये म्यू2 क्या था, डेंजर था ना, डेंजर मीडियम, डेंजर मीडियम कुछ भी लीजिए, कुछ भी लीजिए, वेल हो गया या तो कुछ भी रहे, वाटर, ग्लास हो गया, वाटर हो गया, और ये हो गया आपका एयर। अब इस नॉर्मल से हम लोग बात करेंगे। देखिए, जब एयर से वाटर या तो ग्लास में आए तो क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्ट नहीं, यहाँ रिफ्रैक्टेड रे क्या हुआ, रिफ्रैक्टेड रे चेंज हुआ सर। चेंज तो हुआ लेकिन किधर हुआ, सर टुवर्ड्स नॉर्मल। टूवर्ड्स नॉर्मल। एक हो गया ये चीज, रिफ्लेक्शन में एक पोजीशन फर्स्ट आ गया आपका, ये टूवर्ड्स नॉर्मल। टूवर्ड्स नॉर्मल। कब, जब एयर टू डेंसर, यानी म्यू1 टू म्यू2, ये कंडीशन नंबर 1 हुआ। कंडीशन नंबर 2 में क्या होगा, यहां तक समझ में आया? यस सर।
बोर्ड बहुत छोटा है इसीलिए इसको मिटाना पड़ेगा। और किसी का प्रॉब्लम होगा तो बोलिएगा, कहा कि सेकंड क्लास जो कर रहे हैं उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्लास क्यों नहीं किया इसके लिए जिम्मेदार आप है और ऊपर वाला भगवान है। सर सेकंड कंडीशन शायद द एंगल मेड बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज नॉट सेम। सेकंड कंडीशन और म्यू जो होगा, याद रखिएगा एक केस, एक स्टार्ट करके यहाँ लिख दे, फिर हो गया। म्यू जो होगा वो सबसे ज्यादा किसका होगा? म्यू जो होगा सबसे ज्यादा म्यू टू ग्रेटर देन म्यू वन, उस केस में था म्यू टू ग्रेटर देन म्यू वन, म्यू टू सबसे ज्यादा होगा, यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसमें? ऑयल, वाटर या तो ग्लास में ज्यादा होगा, ये ध्यान रखिएगा। और म्यू टू को कभी भी मतलब ये सब चीज ध्यान में रखिए, म्यू वन और म्यू टू क्या है। म्यू वन जब भी बात आएगा तो क्या आएगा? एयर में आएगा। म्यू टू जब भी बात आएगा तो सेकंड मीडियम में आप बात है, या सेकंड मीडियम कुछ भी रहे, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन में क्या होगा, हम इसी को, हाँ, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जब हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि म्यू क्या, म्यू टू कितना ज्यादा होता है। इसी के बाद हम लोग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जाएंगे। सर हाँ बोला सर, जाए। म्यू टू म्यू वन से बड़ा क्यों होता है? वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे तब हम बताएंगे, ओके। ठीक अभी है। यहाँ लिख दिया है, इसके बाद टॉपिक वही है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। धीरे धीरे आप लोग आगे बढ़े। अब यहाँ हम लोग क्या लिए थे? पहले म्यू वन लिए थे, अब म्यू टू। म्यू टू मतलब क्या? म्यू टू मतलब सर डेंसर मीडियम। हाँ, अब डेंसर मीडियम से जब रे आते हैं, ये हो गया आपका नॉर्मल, तो ये क्या होना चाहिए? इस तरह का आना चाहिए था, लेकिन ये इस तरह चलते हैं। यस सर। यानी एक केस में होगा आपका नॉर्मल की ओर, दूसरे केस में होगा आपका नॉर्मल से दूर, नॉर्मल से दूर। फार अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हाँ, यहां तक क्लियर है? यस सर। ये इसी को कहते हैं बेंडिंग ऑफ रिफ्रैक्शन। इसी को जितना सारा हम लोग देख रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ बेंडिंग। क्लियर है? यस सर क्लियर है। तीसरा कंडीशन में क्या होगा? और ये क्या होगा? म्यू टू म्यू वन से क्या होगा? म्यू टू लेस देन म्यू वन सर। लेस देन म्यू वन, ठीक है। सब लिखा हुआ है, सब स्टार करके मेरा नोट्स में लिखा हुआ, आज फिर मिल जाएगा। किसी को कुछ समस्या? नो सर। किसी, हाँ, तीसरा जल्दी जल्दी तीसरा कंडीशन में आते हैं। बैंडिंग में चार कंडीशन हम लोग को दे, ये तो एक हो गया क्या? जब संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हैं तो अभिलंब की ओर मुड़ जाते हैं, ये हिंदी भाषा। जब विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाते हैं तो अभिलंब की ओर दूर भाग जाते हैं। सर ये समझ में नहीं आता है। जो सीबीएसई से पढ़े हैं उसको नहीं आएगा, जो एनसीईआरटी से पढ़े हैं वो जरूर उसको समझ में आएगा। यस सर, समझ गए सर। समझ गए ना? यस सर। या आज भी पूनम एब्सेंट है? नो है मतलब नहीं है? है सर हम। तो नो बोल रहे हैं। मतलब एब्सेंट नहीं है? नहीं, कल क्या हुआ था? कल डॉक्टर के पास गए थे सर। नोट्स भेजे हैं, उसको देखे हैं? यस सर। कुछ प्रॉब्लम था? कल भी हम बताए थे, प्लेन में जब नॉर्मल में बनते इंसिडेंट रे आते हैं और नॉर्मल से ही रिफ्लेक्ट होते हैं तो साइन आर क्या होता है? आर क्या होता है? 0 सर। 0 डिग्री होता है। इसी सेम केस इसमें भी आएंगे। मीडियम वही है, म्यू वन है, देखिए मीडियम चेंज नहीं हुआ है, मतलब मीडियम चेंज है। जब भी म्यू वन और म्यू टू का जिक्र करेंगे तो मीडियम चेंज। बोलिए, इसका कोई
पास होगा, पास दूसरा कंडीशन में होगा, ये नॉर्मल का कंडीशन लगाए हैं, पास तो जरूर होगा, वो भी एक कंडीशन है। सर लाइन नॉर्मल का से तो ही पास, पार हो जाएगा 0 डिग्री पे। हाँ सर 0 डिग्री से ही पार एकदम हो जाएगा। 0 डिग्री से ही पार तो नहीं होगा, पार हो जाएगा, बोला यस जाए, सर। पार हो जाएगा। इंसिडेंट रे जब आएगा तो इसी को, इसी पर पार हो जाएगा, यहाँ कोई, यानी इसका जो एंगल होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री। यही चीज याद रखना है, नॉर्मल केस में याद रखना है। ऐसे तो 2 केस हर बार हम लोग देखे हैं, इसीलिए उसमें दिक्कत नहीं होता है। जैसे कि हम लोग प्लेन मिरर में भी देखे थे, एक आईना था यहाँ पर, हम यहाँ पर खड़े थे और हम क्या कर रहे थे, उस आईने को देखे तो क्या होता था, पहले यहाँ आपका घर में वो आपका खुद का लाइट है, तो यहाँ से फिर आपका यहाँ लाइट पड़ता था, फिर लाइट क्या होता था यहाँ पर तो मिरर में पड़ता था, फिर मिरर से देखिए इसको रे कभी नहीं छोड़िएगा, रे छोड़िएगा तो आपको कुछ पता नहीं, फिर ये रिफ्लेक्ट करके आपका आंखों में जाता था, तब आप अपना सूरत सा चेहरा देख पाते थे। ये गलत हो गया, लेकिन इसमें बहुत सारा कंडीशन आएगा अभी जो कि आपको बताने वाले हैं। जैसे कि हम लोग किसी को ग्लास में या तो किसी पॉट में मान लीजिए एक पैसा रखते हैं, उसके बाद उसको हम लोग नहीं देख पाते, फिर पानी देते हैं तो देख पाते हैं। इस तरह का बहुत सारा कंडीशन है। ग्लास में एक रॉड रखते हैं तो रॉड तो सीधा रखते हैं, फिर पानी देते हैं तो मुड़ जाता है। ये सारा सिर्फ इसी के कारण होता है, सब हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। तो नॉर्मल केस में क्या होगा, ये लेकिन नॉट इक्वल टू है, पार हो रहा है मतलब ये नहीं है कि दोनों मीडियम क्या है, पार हो रहा है मतलब ये नहीं कि दोनों मीडियम सेम नहीं है सर। सेम नहीं है, यानी μ1 नॉट इक्वल टू क्या होगा, μ2। μ1 μ2 और μ2 अलग है, लेकिन नॉर्मल होने के कारण ये आर पार हो जाते हैं। अभी भी मतलब ये टॉपिक न्यू है, आप थोड़ा सा 5 पेज का है, एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर आज से फिर नेक्स्ट होगा। ये हो गया 3 नंबर केस, μ2 μ1 नॉट इक्वल टू μ2। चौथा नंबर केस में क्या होगा, ये μ1 है, ये μ2 है, इस तरह का हो रहा है, एकदम इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे पार हो जा रहा है। क्यों, ये तो नॉर्मल अलग है, इसका ये नॉर्मल है मान लीजिए, ये क्यों होता है, इस तरह का पार हो जाता है। जब दोनों का डेंसिटी सेम होता है तो। वेरी गुड, कौन बोला है, दोनों का डेंसिटी, यानी म्यू जो होगा, म्यू दोनों का क्या होगा, म्यू जो होगा म्यू दोनों का बराबर होगा, ताकि μ1 कुछ अलग कलर का क्यों पर्दा लगा ना रहे और μ2 भी दूसरा क्यों ना रहे, लेकिन दोनों का जो क्षमता है, डेंसिटी जो है दोनों का, वो बराबर के हैं। कुछ भी कलर लगा रहे, कुछ भी मतलब लाइट वो नहीं देखता है, लाइट देखता है हम पास कैसे हो कैसे जाए। अब आते हैं इसी के एग्जाम्पल के साथ आते हैं रिफ्रैक्शन का। अभी हम कुछ नहीं बोले, सर अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप लोग सिर्फ देखिए और आप लोग थोड़ा सा इमेज कीजिए क्या होता है क्या नहीं होता है। हाँ बोला जाए, कोई कुछ बोल रहे थे। सर स्नेल रूल लाइट में ही है ना सर? एकदम, आप पढ़ना इसी, आप बहुत सारा बात पढ़ेंगे, रुकिए ना, आप लोग थोड़ा सा धैर्य से रहिए, उसको पढ़ा देंगे ना तो बोलेगा अब तो हो गया। सर तो ये अपवर्तन रिफ्रैक्शन का ही रूल है ना? एकदम इसी का ही है। हाँ वो क्या है, वो है क्या, वो तो तुरंत 1 मिनट में है उसका। वो जो हम लोग रिफ्लेक्शन के जो रूल पढ़े थे, 2 नियम पढ़े थे, क्या क्या था उसमें, साइन आई एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और एक क्या था, ये 2 नंबर नियम था, और 1 नंबर नियम क्या था, तीनों जो है सेम मीडियम में होगा, पाथ चेंज होगा और एक ही बिंदु पर रहेगा। ये 2 नियम था, कल आप क्लास किए थे ना। यस सर। हाँ, लेकिन इसका कुछ अलग है, वो देखेंगे।
अब ये बताइए, आप लोग एक मान लीजिए, अभी उसको धीरे धीरे बताएंगे, उसके बाद रिफ्लेक्सिव इंडेक्स बताएंगे, रिफ्लेक्शन बता रहे हैं। मान लीजिए ये एक मैजिक, अब मैजिक चलेगा, बचपन में मैजिक देखे होंगे बहुत सारा। यहाँ एक सिक्का है, सिक्का है, इसको हम अभी नहीं देख पा रहे हैं, ये सिक्का अभी हम नहीं देख पा रहे हैं। क्यों नहीं देख पा रहे हैं? आपका आंख जो है यहाँ पर है, आपका आंख जो है यहाँ पर है, ये चीज अभी हम नहीं देख पा रहे हैं। क्यों नहीं देख पा रहे हैं? लाइट कॉइन तक नहीं पहुंच रहा। लाइट, हमारे आंखों का लाइट कॉइन तक नहीं पहुंच रहा, क्यों नहीं पहुंच रहा है? क्योंकि मीडियम एयर है, तो एयर में लाइट बेंड नहीं हो रहा। अभी मीडियम कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं, हम कुछ दिए हैं? नहीं, हमें तो बोले सर। अभी तो हम कुछ नहीं दिए हैं। उस कंडीशन में आप क्यों इसको नहीं देख पा रहे हैं? बोले तो सर मीडियम एक है, लाइट बेंड नहीं कर पा रहा है। सर प्रकाश का परावर्तन नहीं हो रहा है। क्योंकि ये जो रिफ्लेक्ट हो रहे, मतलब जा रहे हैं मेरे आंख तक, देखिए यहाँ आपका जो कंटेनर था इसमें लग गया है, हाँ सर। लग गया है ना, तब हम इसको नहीं देख पा रहे हैं। आई बात समझ में? जादूगर वही करता था, एक गो पॉट में ले लेता था और उसको दिखा देता था कि देखिए ये चीज दिखता है। ऋषभ बोलता कि नहीं ये तो नहीं दिखता है। कुछ देर बाद क्या किया, उसी पॉट में इतना सारा पानी डाल दिया और सिक्का वहीं का वहीं है। देखिए मेरा इसमें ही खत्म हो जा रहा है क्या? खत्म नहीं होता है, वो कैपिलरी ट्यूब के कारण। अब यहाँ है, आपका जो आंख है यहीं पर है, अब क्या होता है, इसका जो रिफ्लेक्शन, इसका भी रिफ्लेक्शन इस तरह हो रहा था, बहुत सारा हो रहा था, लेकिन वो आंख को जो था वो चीज नहीं दिख पा रहा था। इसका भी वही है, इधर भी हो रहा 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 है। लेकिन जो ये वाला हुआ है ये कुछ इस तरह का कांड करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये क्या है, μ2 है और ये क्या है, μ1 है, यानी ये एयर है और ये डेंजर है। तब हम क्या सोचे, अब ये चीज क्या हुआ, हमको दिखने लगा। तब आप क्या कहेंगे, ये तो सारा मैजिक है। लेकिन बचपन में हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में नहीं जानते, तब जाके हम इसको उसके कहने पर मान लिए थे कि ये सही में सर मैजिक है। अब पता चल रहा है कि रिफ्लेक्शन के कारण जो संगन यानी डेंजर मीडियम से सरल मीडियम यानी एयर पर जाते हैं तो लाइट जो होता है वो बेंड होता है। बेंड होने के कारण ये मेरे आंखों तक दिखाई पड़ता है, दिखाई तो पड़ता है। पड़ेगा ना क्या हुआ? सर? वहाँ आप जो हेडफोन लगाए हुए हैं उसके थोड़ा सा दूर से बात कीजिए, नहीं तो आपका जो फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी आपका कम हो रहा है, साउंड कर्कश सा आ रहा है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने पर साउंड क्या होता है, कोमल होता है। ये सब चीज हम लोग देख चुके हैं। यस सर। परे भी है। बोला जाए इसमें क्या, कुछ बोल रहे थे? हाँ बोला जाए। सर बोल रहे हैं कि मतलब जो सिक्का है कॉइन है वो तो दिखेगा ना, मतलब कि रियल नहीं दिखेगा, एपरेंट दिखेगा। नहीं समझ में आया, हम सुन नहीं पाए ठीक ठाक। ऐसा होता है ना कि तो जितना गहराई में होता है मतलब उससे उठा हुआ दिखता है। हाँ वो भी क्यों दिखता है, वो चीज हम अभी बोल, आप लोग जो करने वाले हैं उसके लिए पीछे हम जा रहे हैं, उसको भी बोलने वाले हैं। अब तो हम सिक्का को देखे, लेकिन हम लोग का बदमाशी दिमाग है। बदमाश दिमाग क्या करता है,
वो चीज को नहीं मानता है कि ये मान लिया जैसे आप अपने माने हैं क्या, सिक्का तो ऊपर दिखता है, हाथ जब भी देते हैं सिक्का नीचे चल जाता है, यही ना बात है। हम लोग का दिमाग जो है खिचड़ी बना के रखता है। अब ये जो होता है, जैसे कि हम लोग ये इमेज बनाए थे प्लेन में, यहां से लाइट आया था, आप यहां थे, आपको पर यहां आया, फिर यहां गया, पहले तो आप नहीं देख पाते थे, फिर जब यहां से फिर आपको इमेज बना के दिया है तब खुद को आप देख पा रहे थे। ये अभी इमेज कहां बनाए हैं? जब ये इमेज बनाएगा, ये जो बैंड है ये फिर इधर जाएगा जाएगा ना, और इसका जो नॉर्मल होगा तब जहां कटेगा तब यहां पर इमेज बनेगा इसका, हाँ या ना? यस सर। तब यहां जब बने तो यहां से यहां Yes, डिस्टेंस sir. क्या हुआ, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हुआ? ये डिस्टेंस शिफ्ट हो गया, ये डिस्टेंस शिफ्ट हो गया, इसी शिफ्ट को हम लेटराइट शिफ्ट कहते हैं। लेटरल शिफ्ट कहते हैं। यहां से जो अब यहां चल गया, पहले तो यहां थे, फिर यहां से यहां सही में गया, ये सही में नहीं गया, ये किसके कारण गया? रिफ्रैक्शन के कारण गया। लेटरल शिफ्ट किसे कहते हैं? मान लीजिए धनीराम एक बेटा है, उसके जगह पर दूसरा बेटा को बुला देते हैं उसी के घर में और उसको बाहर कर देते हैं, लेकिन बेटा बेटा ही रहा, लेकिन वो बाहर थे, उसी को कहते हैं लेटरल शिफ्ट। यानी चीज वही है, सिर्फ शिफ्ट किया, यहां से वहां तक शिफ्ट किया, और ये इसी के कारण क्या, किसके? रिफ्रैक्शन के कारण किया। अब बोला जाए अब बोला जाए सुन पा रहे मेरे आवाज? आगे चलिए सर। यस सर। आ गया समझ में सर, आगे चलिए। आ गया है ना, बहुत अच्छा। और वो इसी के आधार पर जब हम लोग किसी ग्लास में जब हम लोग किसी ग्लास में जब हम लोग किसी ग्लास में किसी रॉड को रखते हैं, किसी रॉड को रखे हैं हुए हैं, तो रॉड पहले तो हम लोग जैसा का वैसा दिखते हैं। ये रॉड है टीएमटी सर, कैप्टन का, ठीक है। ये अभी तक कुछ नहीं, मतलब अभी का जैसे का वैसा ही है, लेकिन जब हम इसमें पानी डाल देते हैं या तो कोयल डाल देते हैं या तो कुछ भी डाल देते हैं, तब इसका कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाता है। थोड़ा बैंड दिखाइए। हाँ, सब बैंड दिखाई देता है। ये सब प्रैक्टिकल घर में कीजिएगा, सब पता चलेगा। इसको हाथ भरिएगा, मतलब पूरा हाथ, मतलब कमीज पहन के फिर जाइएगा तो ये हाथ भी आपका गंदा हो जाएगा, भीग जाएगा। आप तो सोचे कि नजदीक नजदीक है, लेकिन वह नजदीक नहीं है, जहां का वही है। कभी भी आप लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह, स्प्राइट वगैरह में कुछ भी चीज भर डाल के देखिएगा जो एकदम क्लियर है, स्प्राइट वगैरह में, उसमें कुछ सिक्का या तो नींबू टीबू डाल के देखिएगा, नींबू वो इतना छोटा सा साइज का नींबू डालिएगा ना, वो आपको लगेगा कि बड़ा। क्यों बड़ा लगेगा? सेम कारण, वो नीचे जाएगा, आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऊपर होगा, और ऊपर होने के कारण वो क्या दिखेगा? बड़ा दिखेगा। आई बात समझ में? ये सब प्रैक्टिकल वाला चीज है, और ये सब का मेन फंडा वही है, रिफ्रैक्शन। ठीक है? कुछ प्रॉब्लम है? नहीं सर। नहीं। अब हम लोग आते हैं लॉ पर। इसका जो लॉ है उस लॉ पर आते हैं। किसका? उसका लॉ हम लोग देखे थे। बोली चाली में बात करते रहिए, लॉ याद रह जाएगा, कभी भूलिएगा नहीं।
मीडियम 1, मीडियम 1 हो गया, ये हो गया मीडियम 2, मीडियम 1 μ1 मान लेते हैं, मीडियम 2 μ2, ये हो गया एयर, ये हो गया वही जो हिंदी नहीं समझ में पा रहे थे ना, वही चीज है। ये हो गया सरल मध्यम और ये हो गया संगन मध्यम। ठीक है, इसमें जब हम इंसिडेंट रे डालते हैं, यहां पर बहुत दूर चल गया, तो उतना दूर नहीं जाने देंगे। ये हो गया क्या, नॉर्मल सबको पता है, नॉर्मल सबको पता है ना। यस सर। हाँ, एंगल कभी भी यहां से नहीं बनेगा, याद रखिएगा। कहां से बनेगा, ये चीज याद रखना बहुत जरूरी है, नॉर्मल से। हाँ, नॉर्मल किसे कहते हैं वो भी याद है। फिर फ्रिक्शन आ रहा है आप लोग के कौन सा मतलब इंजीनियरिंग ना किसमें है, उसमें बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। हम तो बेसिक किए थे, अब थोड़ा सा टाइट होगा तो ध्यान दीजिएगा। इंसिडेंट को हम आई, इंसिडेंट एंगल जिसमें होता है इंसिडेंट रे, ये हो गया क्या, बार बार नहीं लिखेंगे, इंसिडेंट। ठीक है। ये किधर जाएगा, इसका जो एंगल होगा किधर होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल की तरफ। नॉर्मल पर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो है मीडियम 2 है, ये नॉर्मल पर हुआ है। यहां तक किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बहुत फिगर हम देख चुके हैं। अब आते हैं इसका नियम, फर्स्ट नियम क्या था रिफ्लेक्शन का, सर फर्स्ट नियम रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे और लाइज ऑन द सेम पॉइंट। इसमें क्या होगा, इसमें वही चीज होगा, बस गिवन टू मीडियम। हाँ, इसमें सिर्फ जोड़ा रहेगा क्या, दो मीडियम, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेरेंस ऑफ टू मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। दो मीडियम के बीच में जो पॉइंट बनेगा इंसिडेंट, और वह एक ही बिंदु पर होगा। यह हो गया आपका एक फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। दोनों में सिर्फ एक ही है, सिर्फ यह मीडियम को चेंज किया गया है, बाकी और कुछ नहीं है। सेकंड में क्या होगा, सेकंड लॉ क्या होगा, सेकंड लॉ क्या होगा, साइन आई बटा साइन आर कांस्टेंट होगा सर। और उसमें क्या था, सर द रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट, द रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सर साइन कांस्टेंट होता है, रेशियो दोनों। इसका दोनों रेशियो कांस्टेंट होता है, यानी एक नंबर पर हो गया इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट सेम पॉइंट। सेम इंसिडेंट सेम पॉइंट, बस और कुछ नहीं। हम वहां तो बढ़िया से लिखा है। मीडियम। और दूसरा नंबर क्या होगा, साइन आई रेशियो ऑफ द सिंगल एंगल साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं,
स्नेल्स लॉ। बोले 2 मिनट का तो ये नियम है, आप इतना पढ़ के आए हैं तो इसका नियम में कोई दम नहीं है। इसी को कहते हैं साइन आई, जो साइन जो लगाया है उसी ने लगाया है, नहीं तो कॉसो लगा सकते थे, टेनो लगा सकते थे। अब ये तो हो गया साइन ही आपका क्यों लगाते हैं सर? स्नेल्स लॉ। कौन कॉल कर दिया भाई? हेलो, यस सर, अब सुन पा रहे हैं? यस सर। ये क्यों Yes, होता है sir. जब कॉल आ जाता है तो बंद क्यों हो जाता है आवाज? सर आवाज ही नहीं, मतलब लेफ्ट भी हो जाते हैं मीटिंग से। नहीं, लेफ्ट तो हम खुद हुए हैं, आवाज नहीं आ रहा था इसीलिए हम लेफ्ट करके फिर कॉल तो हम रिसीव नहीं किए थे, लेकिन ऐसे क्यों होता है क्या पता। हम 2 दिन देखे, हम इसी कंडीशन में हुआ। स्पीकर बंद हो चलिए, जाता होगा सर। हो सकता है इसमें। मान लीजिए स्पीड ऑफ लाइट v1 है, मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट v2 है। आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो स्नेल ने और एक बात रखी है, वो क्या है? बोला है कि v1 बाय साइन आर इज इक्वल टू v2 बाय साइन आर। ये एक चीज जोड़ दिया है। सर हम लोग साइन का ही वहाँ पे उपयोग क्यों करते हैं? वो तो स्नेल से पूछना पड़ेगा। हम तो अभी ये बोले, नहीं तो टेनो ले सकते थे, कॉसो ले सकते थे, क्योंकि सबका तो वैल्यू अलग अलग है। साइन का वैल्यू है, साइन 30 का कितना है? 0 है। साइन 45 का कितना है? 1/2 है। साइन 60 का कितना है? 1/√2 है। सबका अलग अलग है, लेकिन वैल्यू तो सबका है बाबा। साइन का भी है, टेन का भी है, कॉस का भी है, लेकिन साइन उसके 30 एक हाफ है ना। साइन 30 0 डिग्री 0। ओ हाँ, 0 से 0 साइन 30 हाँ भाई, ठीक ठीक। कौन आया है? हमको कब आया लगता है क्या? यस सर। हाँ, हमको पता चल गया आवाज से कि ये जो है हम गलत लिख रहे थे। बात सही, हमको मतलब टेबल से याद है ना। एक स्टेप आप आगे चल रहे थे। हाँ एक स्टेप आगे बढ़ साइन गए। 30 हाफ। हाँ 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 हाँ, वही है। ये 60 का होगा, वही √2 होगा। इस तरह करके जो है, तो सेम चीज टेन में भी है, कॉस में भी है, लेकिन लिए है वही वही जाने बाबा। उसका मन हुआ कि उसका नाम ऐसे शुरू है, तो चलो भाई हम ऐसे कर लेते हैं। देखिए अब आया है बच्चा यहाँ, सारा दिन क्या कर रहे थे? बोले काम इस पड़ गया था सर, इसलिए लेट से। हाँ, वो तो खैर सबका ही है, काम पड़ जाता है। पढ़ाई लिखाई तो बाएं तरफ का खेल है, दाएं तरफ पहले काम है, उसके बाद। लेकिन एक चीज आप लोग जिंदगी भर याद रखिएगा, अगर आगे बढ़ना है तो फर्स्ट प्रायोरिटी एजुकेशन पर जो पढ़ रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहे हैं तो उसके बाद छोड़ दीजिए। फर्स्ट प्रायोरिटी इस पर दीजिए, सेकंड प्रायोरिटी दूसरे काम पर दीजिए, थर्ड प्रायोरिटी दोस्त वगैरह को दीजिए। और आप लोग क्या करते हैं? दोस्त को देते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी देते हैं घर में, थर्ड प्रायोरिटी देते हैं पढ़ने में। मतलब पूरा पूरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, पूरा पूरी उल्टा होता है। और ये चीज जब तक करते रहिएगा तब तक आप लोग सक्सेस नहीं हो पाइएगा। ओह, बात कॉलेज का नहीं जब है। कॉलेज जाएंगे तब होगा। नहीं, कॉलेज का बात नहीं है। फिर कॉलेज भी जाइएगा तो वहां पर भी बोलिएगा हम लोग पार्टी करेंगे, पार्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, ताश खेलेंगे, कैरम खेलेंगे, हॉस्टल में बैठ के इस सबको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद हम पढ़ने बैठेंगे। पार्टी तो ताश घर में नहीं खेलेंगे सर। करते सर, यहाँ पे कैसे करेंगे? अरे इंजीनियर की स्टूडेंट बनिएगा तो वहां पत्ते पॉकेट में भर के ले जाइएगा, अब पूरा रात भर रात पत्ती खेलिएगा, और उसके घर बाद में नहीं सुबह उठ खेलते के तो यहाँ पे कैसे खेलेंगे सर? वही ये तो पत्ती कॉलेज और पता घर में ही यही नहीं तो है। अंतर है। हाँ, पत्ती पता ही नहीं है। ओह, आप लोग को मैट्रिक करके आए ना, इंटर जो किए हैं उसको पत्ती पता, प्रोबेबिलिटी पढ़े होंगे, प्रोबेबिलिटी हाँ नहीं सर, 10 में पढ़े। ट्रेन में भी है। हाँ, तो पत्ती सबको आता है। अभी तो मोबाइल में भी सब कुछ खेलने स्टार्ट कर दिए हैं। तो क्या क्या पढ़े हम अभी? स्नेल्स लॉ पढ़ लिए हैं, और क्या पढ़े? अपवर्तन पढ़े, ठीक। परावर्तन,
परावर्तन कल पढ़े थे, आज पढ़े थे अपवर्तन। वेरी गुड। ये इस तरह का बोलिएगा तो हमको भी सकून आता है कि चलो भाई कोई हिंदी भाषी तो है बढ़िया वाला। तो मृत्युंजय तो बहुत मतलब आज सेकंड क्लास उसका हमको लगता है। रौनक कहाँ है सर? आप बोलते हैं रौनक है। इतना अमीर थोड़ी है नहीं सर। मतलब अभी क्या हुई? अमीर, पढ़ाई लिखाई में अमीर गरीब का कोई बात नहीं है। तो डीएवी में पढ़ने लायक है सर, दिखता है हमको। हाँ, उसी तरह का ड्रेस आपको देखे थे इसलिए। कोई चलिए, कोई किसी का प्रॉब्लम है? दो चीज आपको याद रखना है। अब हो गया, ये तो नहीं खत्म हो पाएगा, थोड़ा सा हम दिखाते हैं। रिलेटिव इंडेक्स। इंडेक्स, वही तो म्यू को ही रिलेटिव इंडेक्स कहते हैं। आगे जाकर शब्द बताएंगे। अब ये बताइए क्या, जब क्या होगा, विच मीडियम द लाइट ट्रैवल स्लो इज कॉल्ड डेंजर मीडियम। ये जो मीडियम हो रहा है, ये इसमें लाइट ट्रैवल क्या हो गया, स्लो हो गया। और स्लो होने के कारण म्यू क्या होगा, मोटा होगा। सिंपल सा बात है। इसीलिए हम क्या बोले थे फर्स्ट में, म्यू वन जो है म्यू टू से क्या है, कम है। म्यू टू ऑलवेज यानी डेंजर मीडियम वाला क्या होगा, वो बड़ा होगा म्यू वन से। और जब रेयर मीडियम किसे कहेंगे, व्हिच मीडियम दैट ट्रैवल इन फास्टर। एयर से। फास्टर। वेरी गुड। कौन कौन बोल देता है, उसको कहते हैं हम। हाँ, तो ये हो गया म्यू वन। तो इसमें तो कोई मतलब इसके चलने का कोई मतलब क्या बोलते हैं, वो तो आजादी में है ये, लेकिन आजादी में नहीं है, ट्रैवल करता है जो लाइट, इसीलिए ये डेंजर है। इसीलिए इसका जो वैल्यू होता है, म्यू टू का जो वैल्यू होता है म्यू वन से बड़ा होता है। बड़ा होता है। अब आई बात समझ में। बस सर। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, कोई बता सकते हैं? मास पर यूनिट मास, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। वही चीज इसमें भी है। यह आपका सरल माध्यम विरल माध्यम हो गया। इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू सी अपन भी। सी क्या है, भी क्या है, सी क्या है, कोई बता सकते हैं? सर लाइट ट्रेवल, सर लाइट का स्पीड है सर। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। 3.6 3 point sorry yes 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। 8 ना, प्लस 8 ना माइनस 8? +8 सर। प्लस 8 सर। मीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड ये होता है। ये हो गया। और भी क्या हो गया, पहले हम बताया भी क्या हो गया आपका, ये भी स्पीड ऑफ लाइट है। बट क्या है, ये मीडियम के आधार पर है, मीडियम के आधार पर है। माध्यम में प्रकाश की चाल। हाँ, इसमें इसका वेलोसिटी मतलब भी कुछ अलग होगा, इसका भी कुछ अलग होगा। जब हम मीडियम की बात करेंगे ना, तब इस भी का हम यूज करेंगे। यहां तक किसी का प्रॉब्लम? सर इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन बताइए। बताएंगे नेक्स्ट डे। इसका बहुत, यही तो अभी शुरू होगा, यही तो थोड़ा सा अगले दो रिफ्लेक्शन जो पढ़े हैं, अब इसके यही तो एक आप लोग का आएगा। अब तो 9-10 का सिलेबस में था, वो तो आप लोग पढ़ लिए। अब आएंगे हम इस पर। इसका कोई यूनिट, इसका यूनिट होता है सर ये तो कांस्टेंट टर्म है बाबू, कांस्टेंट टर्म का यूनिट नहीं होता।
तो ये क्या हो गया, म्यू जो होगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होगा उसका यूनिट होगा। नहीं सर। यूनिट जब नहीं होगा तो डायमेंशन होगा। नहीं होगा सर। नहीं। वेरी गुड। तो ये यूनिटलेस और डायमेंशन लेस होते हैं। ये तो थोड़ा सा हम बताए, नेक्स्ट हम बताएंगे कल। कुछ बच्चों आए हैं, देखते हैं। किसी का प्रॉब्लम, इसी का कंटिन्यू क्लास में रहिए। सबको हम रिक्वेस्ट, मेरी तरफ से विनम्र निवेदन है कि आप लोग क्लास में कंटिन्यू रहिए। अगर अच्छा नहीं लगे तो पर भी बोलिए सर अच्छा नहीं लग रहा है इसीलिए हम क्लास नहीं कर। हम चाह रहे हैं कि आप लोग को कुछ अच्छा करके ही क्लास में, जितना दिन हम रहेंगे उतना दिन, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। इसीलिए कंटिन्यू क्लास पर रहिए, थोड़ा सा मैनेज कीजिए अपने पर। प्रॉब्लम होगा तो मोबाइल खुला, लेकिन हम, मेरे बारे में आप लोग कभी भी कुछ नहीं बोलते हैं। हम नोट देते हैं तो पर भी रिप्लाई कुछ नहीं, ना पढ़ने में दिक्कत हो रहा है ना वो बहुत आसान हो रहा है। ये चीज हमको बताइए। सर हम नोट्स अभी खोल ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या बोलें। और सब जो पढ़ा रहे हैं सर वो पढ़ा हुआ है। जो पढ़ा रहे हैं पढ़ा हुआ है, लेकिन नोट्स में कुछ अलग होगा तो आपको हम 30 क्वेश्चन दिए हैं। आज आप हमको दिखाइए कितना क्वेश्चन आंसर कर पा रहे हैं। नोट्स देखे नहीं है सर अभी तक। देखा कीजिए भाई मेरे। टाइम मिले तो अभी सर। मान लीजिए यूनिट आपका यूनिट कंप्लीट हो गया, उसमें अगर टेस्ट लिया जाए, अगर उसमें नंबर नहीं आएगा तो किसको खराब लगेगा? आपको कुछ नहीं लगेगा, लगेगा हमको। आप टेस्ट लीजिए सर, 80% तो नंबर जरूर आएगा। आप कैसे हाँ, हो जाएगा सर? वास्तव में आपको अपने पढ़ाने पे अगर, विश्वास नहीं है सर कि नोट्स देखेंगे तो ये पास होंगे? तो इसीलिए तो बोल रहे हैं बाबू, हम वो तो सिलेबस के आधार पर चलते तो अभी कहाँ कहाँ पहुंच जाते। बहुत सारे टीचर सुन रहे हैं कि 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट खत्म कर चुके हैं, यस सर। लेकिन वो भी हम बांग्ला मीडियम में भी जाते हैं ना, तब भी पता चलता है। लेकिन हमको यूनिट से मतलब नहीं है, हमको पढ़ने से मतलब है। यूनिट तो मेरा फर्ज बनता है कि खत्म कर देंगे। वो तो हमको भी नहीं पता सर कौन सा चैप्टर का कितना यूनिट खत्म हुआ है। किसका? किसी भी चैप्टर का कितना यूनिट खत्म हुआ है हमको पता नहीं है सर। कैसे पता नहीं? तब कैसे पढ़ते हैं? मेरा में 1 यूनिट खत्म हुआ है, दूसरा यूनिट चल रहा है। जो पढ़ाई होता है तो सर वही पढ़ते हैं सर, यूनिट नहीं देखते। हम तो हम तो हर रोज कंप्यूटर में बैठते हैं। शायद अमित सर का भी यूनिट 1 खत्म नहीं हुआ है, अभी नहीं और हुआ अंजन सर का नहीं पता। अंजन सर को नहीं अमित पता अंजन कितना सर का तो सर एक दिन बैठना है बस, उतने में खत्म हो जाएगा। 1 दिन में पूरा कंप्लीट। फिर आज हम नोट्स भेज दे रहे हैं इसी का, आप एक बार पढ़ाई कीजिए। नेक्स्ट डे फिर हमको लगेगा आप एब्सेंट मारिएगा क्या? नहीं सर। मेरा रिक्वेस्ट है, एब्सेंट मत किया कीजिए। आज जैसे सुषमा एब्सेंट है ना, सुषमा है। सुषमा, हम तो भूल ही गए थे कि आप है इसमें। कुछ जवाब ववाब कुछ नहीं। सर 100% अटेंडेंस है। नहीं, अटेंडेंस तो सुषमा का है। और जॉन पॉल बात करते करते कहाँ भाग गया? नहीं है, हम देख रहे हैं अभी। अभी तो नहीं है सर। अब उसको पता चलेगा जॉन पॉल का कितना है। जॉन पॉल नहीं, जॉन पॉल था, बढ़िया टाइम था। लास्ट में चला गया सर लगा। बढ़िया टाइम था जॉन पॉल का। 80% है, 52 मिनट था। ठीक है, लंच कीजिए, अच्छे से रहिए। ये रंजीत कुमार कौन है, कोई जानते हैं? हाँ सर, SIP के स्टूडेंट है। तो वो क्यों नहीं ज्वाइन कर, मतलब क्लास में स्टेबल नहीं हो पाता है? सर प्रॉब्लम है उनके साथ। क्या प्रॉब्लम है उनका? मतलब पढ़ने में प्रॉब्लम है ना कोई दूसरा कुछ प्रॉब्लम?
उनका पेरेंट्स का कुछ प्रॉब्लम है, तबीयत खराब है ओ शायद, पता नहीं ठीक हो गया। ओ हम्म, हाँ बहुत सारा आदमी को बहुत कोई प्रॉब्लम होते रहता है, क्या कीजिएगा। मनुष्य का जीवन वैसा ही है, सुख और दुख मिला के बनता है परिवार। तो क्या कीजिएगा, हर एक परिवार में सुख दुख सब कुछ मिलेगा, और उसी को कहते हैं संसार। क्या कीजिएगा बोले, सबका है। सुख सुख में भी आनंद नहीं है सर, हाँ सुख सुख में भी आनंद नहीं है। नहीं नहीं, वो तो देखिए, ये तो मतलब क्या बोलते हैं, परंपरागत होते जा रहा है, सब कुछ रहेगा, नहीं तो अच्छे आप दिन नहीं काट सकते हैं। इस सब सुन के डिमोटिवेट हो जाएंगे हम भी। हम अभी हफ्ता भर में घर में बात नहीं किए हैं, थोड़ा सा मेरा प्रेशर है अभी, क्लास में बहुत सारा प्रेशर है, 3-4 क्लास हम लोग को खुद करना पड़ रहा है, 5 बजे से क्लास हो गया है भोर। सुबह के 5 बजे सर? वो मेरा मैथमेटिक्स का क्लास है। अभी लगातार है क्या?